यहाँ मीरा भाईंदर की आवाम ने, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सब ने मिल के ऐसे लोगों को घर बिठा दिया। पुलिस का जो रोल है इसके अंदर कभी समझना पड़ेगा कि जो एक तरफा कार्रवाई की गई है ये समाज के लिए अच्छी नहीं है। एक हादसा हुआ 10 मिनट वाला, लगभग 10 मिनट के अंदर पूरी चीज़ शांत थी। अगर सीसीटीवी में भी आप देखेंगे तो उसमें यह है कि 10 मिनट बाद वो बाकायदा लिख कर आया है कि ट्रैफिक नॉर्मल हो गया है। तो ये तो चार्जशीट का हिस्सा है। ये प्राइमा फेसी जो है, ये बच्चों का ऐसा कोई रोल नहीं दिख रहा है कि वो मारना चाहते थे या किसी को पीटना चाहते थे। दूसरी बात, ये इंजरी का भी कोर्ट ने उसको प्रॉपर लिया कि इंजरी भी सबको सिंपल इंजरी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। मीरा भाईंदर शहर में 2023 से जातीय फसाद करने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही थी। 2023 में जहां पर नाकाम हुए, लगभग 4 एफआईआर हुई थी जिसमें 25 से 30 लोग गिरफ्तार हुए थे। उस समय पर नया नगर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे जितेंद्र वानकोटी, जिसके चलते रमज़ान महीने में आए दिन सुबह मस्जिद के पास आके नारे लगाए जाते थे। लेकिन मुस्लिम समाज ने संयम बरतते हुए उन्हें पुलिस के हवाले किया, जिसके बाद जातीय हिंसा भड़काने के मामले दर्ज हुए थे। ये तो बात हुई 2030 की, लेकिन 2024 में भीड़ तंत्र और खासकर शाम में मौका देख करके फिर इस तरीके की हरकत अमल में आई और जिसके बाद 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और आपको बता दें कि शुरुआती दौर से उनके परिवार वालों का कहना था कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनका मारपीट, दंगा फसाद या किसी भी तरीके की हिंसा में कोई रोल नहीं है। और इनको इंसाफ दिलाने के लिए 21 जनवरी से लगातार सेशन कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, अपनी जीरा के चलते उन्होंने कामयाबी हासिल की। ऐसे मीरा भाईंदर शहर के मशहूर व मारूफ एडवोकेट सऊद अनवर हमारे साथ में हैं। आपको बता दें कि कल मीरा भाईंदर शहर में जनवरी 2021 को जिस तरीके के फसाद हुए थे, उसके बाद 20 मुस्लिम लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 20 में से 16 लोगों को हाई कोर्ट ने कल बेल दे दी है। और उनमें से एक वकील जो मीरा भाईंदर के एडवोकेट सऊद अनवर, उनसे बात करेंगे। सऊद सर, मैं बताऊंगा आपको कि सेशन कोर्ट में तो नाकामी हाथ में लगी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने आपको बेल दे दी, दिलवा दी। किस आधार पे दिलवाई? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानूंगा कि सेशन कोर्ट में बिल्कुल ही नाकामी हाथ रही थी, क्योंकि आपको मैं ये बताता हूँ कि जो टोटल बच्चे अरेस्ट हुए थे इसके अंदर, उनकी संख्या थी 24। 24 में से 3 जुवेनाइल थे। उनको भिवंडी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने बहुत शुरुआती दौर में उनको बेल दे दी थी। उसके बाद बचे 21 लोग। 21 में से एक लड़के को बेल मिली जब सेशंस कोर्ट के अंदर चार्जशीट के बाद हमने जिरह की और कोर्ट को ये अवगत कराया कि ये जो बच्चा है, ना तो ये कहीं वीडियो में दिख रहा है, सीसीटीवी 7 सीसीटीवी थे उसमें नहीं दिख रहा था, वीडियो क्लिपिंग्स थे 7 उसमें नहीं दिख रहा था, ना उसका सीडीआर मैच कर रहा था, ना वो आइडेंटिफिकेशन परेड में आया था। तो उस आधार पे एक को सेशन कोर्ट से बेल मिल गई थी। अब वो एक जो दिक्कत वहाँ हमको पेश आई वो ये कि उस बेल एप्लीकेशन को इतना ड्रैग किया गया कि वो तकरीबन 2-2.5 महीने वो बेल एप्लीकेशन की सुनवाई और फिर उसका ऑर्डर होते होते वो बहुत खिंच गया मैटर। मतलब वो जो एक तकलीफ हमको सेशन कोर्ट से समझ में आई वो ये थी कि बहुत ज़्यादा ड्रैग हुआ। इसलिए हम कहते हैं कई बार कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। यानी उसको अगर इतना खींच दिया जाए तो वो एक तरह से डिनायल हो जाता है। और उसी का नतीजा ये हुआ कि फिर उसको हाई कोर्ट में डाला, और हाई कोर्ट में क्योंकि इतना टाइम जा चुका था पहले से, और फिर हाई कोर्ट की जो सुनवाई थी वो प्रोसेस से सुनवाई हुई। और प्रोसेस से सुनवाई होने के बाद उन 16 जिनकी याचिका दाखिल की थी हमने बेल एप्लीकेशन, वो 16 लोगों को मिली है। अलग अलग वकीलों ने दाखिल की थी उसमें। कुछ जो टीम यहाँ पे फॉर्म हुई थी 2-3 एडवोकेट्स की, उनके थ्रू ज़्यादा बच्चे थे, और कुछ इंडिविजुअल एडवोकेट्स थे, उनके ज़रिए फाइल हुई और 16 की 16 को यहाँ पे बेल मिली है। और जो मुद्दे थे वो यही मुद्दे थे जो आपने अभी अपनी बात में एक्सप्लेन किया कि ये जो 16 लोग थे, ये इनका ज़्यादातर बच्चों का कोई बिल्कुल रोल ही नहीं था। 3 बच्चे और ऐसे थे इसके अंदर जो एप्लीकेशन 3159 है उसमें अगर देखेंगे तो वो तीनों के तीनों उस जगह पे मौजूद ही नहीं थे। ना तो उनका कोई सीसीटीवी फुटेज आया इतने सारे उसके अंदर, और एक एक लोगों ने जो आइडेंटिफाई करके बताया वो आइडेंटिफाई में रोल भी नहीं बताया गया कि किस रोल में उनको देखा गया कि भाई ये फलाना काम कर रहे थे।
तो कोर्ट ने इन सब चीज़ों को समझ में लिया। और उसके अलावा जो बाकी जो लड़के थे उसके अंदर, उनको भी उनका जो बहुत से बहुत मैक्सिमम रोल वो ये दिख रहा था कि भीड़ का कहीं कहीं वो हिस्सा बने थे। अब वो जो प्रोसेस था वो तकरीबन 10 मिनट के आसपास जो चला था, ये ऐसा भी नहीं था कि बड़ा मास लेवल का कोई दंगा हो गया हो, कुछ ऐसा हो गया हो। असल में उसको पॉलिटिकल कलर देके उसको बहुत बड़ा कर दिया गया था बेमतलब का। आपको अगर याद होगा तो उस वक्त के डीसीपी साहब जो यहाँ मौजूद थे, वो डीसीपी साहब का भी ये बयान है कि ये कोई बड़ा हादसा नहीं है, छोटा मोटा मामला है और दो गुटों के बीच की छोटी मोटी लड़ाई है, वो ख़त्म हो गई है। लेकिन वो बाद में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई और मामला बढ़ गया। तो ये जो बच्चों का जो किरदार है, वो सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से भी 7 सीसीटीवी फुटेजेस हैं उसके अंदर। एक सीसीटीवी के अंदर कोई एक बच्चा दिख रहा है, दूसरे में दूसरा दिख रहा है, तीसरे में तीसरा दिख रहा है। तो ये भी कंटिन्यूटी नहीं है उसके अंदर के, वरना एक शुरू हुआ तो वहाँ से लेके पूरे रास्ते उन्होंने कुछ किया। ये सारी चीज़ें कोर्ट ने अपने संज्ञान में ली। और वो होने के बाद में ये समझा गया कि प्राइमा फेसी जो है, ये बच्चों का ऐसा कोई रोल नहीं दिख रहा है कि वो मारना चाहते थे या किसी को पीटना चाहते थे। दूसरी बात, ये इंजरी का भी कोर्ट ने उसको प्रॉपर लिया कि इंजरी भी सबको सिंपल इंजरी है। जो कहानी बनाई जा रही थी कि उनको वार कर दिया गया और बहुत सारा खून निकला और कट गया, तो कट इंजरी कोई थी ही नहीं किसी को। सबको सिंपल इंजरी, लेसरेटेड इंजरी थी, जिसको हम लोग मतलब जो खुरचन कि कहते पुलिस हैं। ने चार्जशीट में मेडिकल के बाद उस बेस पे पहुंचे कि भाई इनको कोई सीरियस इंजरी नहीं है। हाँ, मेडिकल में आया ही नहीं था कभी भी सीरियस इंजरी, क्योंकि कट इंजरी थी नहीं। मैं तो सीरियस इंजरी भी बड़ी चीज़ होती है, मैं कहता हूँ कट इंजरी कट की हम इंजरी बात का कर भी। रहे हैं कि अगर चाकू चला है तो कुछ कट होगा ना। वो बोलते हैं कि मेरा कटा है और खून निकला है, ऐसा उनकी एक हाँ, वो सर वो फोड़ था। दिया लेकिन वगैरह कुछ इस पर तरीके की बातें वो हो रही ना थी। कटा कटा हुआ निशान तो आना चाहिए, वो सारी चीज़ें कोर्ट ने समझी। और प्राइमा फेसी कोर्ट ने ये कहा है कि भाई ट्रायल का आप अपने हिसाब से देखिए, हम जो यहाँ ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं उसको ट्रायल में लागू नहीं करना है। जो आपको ट्रायल में करना है करिए, लेकिन ये जो दिख रहा है मोटा मोटा उस हिसाब से इनका ऐसा कोई रोल नहीं दिख रहा कि ये ओवर एक्ट कर रहे हैं या किसी को दुश्मन समझते हुए मारने की कोशिश कर रहे हैं या कंस्पिरेसी कर रहे हैं या पहले से उनकी सोच थी मारने की। ये सारी चीज़ें कोर्ट ने अलग हटाते हुए इनको बेल दी है। तो उसमें ये था कि हमारे तकरीबन 12 जो बच्चे थे, वो उन जो हमारी लोकल यहाँ की टीम थी, तो लोकल टीम ने लगभग 12 बच्चों का बेल एप्लीकेशन लोकल टीम के थ्रू था। उसमें मैं था, राजा गायकवाड़ साहब थे, मोहसिन शेख थे, मतीन शेख थे। ये हम लोग यहाँ की लोकल टीम थी। उसके अलावा जो है सीनियर एडवोकेट गायत्री सिंह मैडम ने उसमें अच्छा रोल प्ले किया है। फिर सीनियर एडवोकेट मिहिर देसाई साहब थे। एक बच्चे के लिए अबू शर्मा जो था, जिसने थोड़ा ऐसी चीज़ें वीडियो पे आ गई थी उसकी, उसके लिए मुबीन सोलकर साहब ने आर्ग्यू किया। और करीम पठान ने एक बच्चे के लिए आर्ग्यू किया, जैसा फजलुर रहमान थे। इस तरह से अलग अलग बच्चों के लिए आर्ग्यू, तिवारी साहब थे, उन्होंने एक के लिए आर्ग्यू किया। तो इस तरह से वो मामला हुआ और अच्छा एक ऑर्डर आया है, बहुत बैलेंस्ड ऑर्डर है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भूमिका भी बड़ी संदिग्ध नजर आ रही है। एक और जब 20 बच्चों को या 24 बच्चों को अब सिर्फ खड़े हैं, मौजूद है घटना स्थल पे, उनको अपराधी बनाया गया है। वहीं पर दूसरी ओर घटना के बाद कुछ लोगों को बाकायदा आइडेंटिफाई करके प्रूफ दिए गए, एफआईआर हुई, पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही अब तक का। देखिए, अगर हम उस पूरे दौर को याद करें तो हो ये रहा था कि हर चीज़ को पॉलिटिसाइज कर दिया जा रहा था। शहर का वातावरण, जैसे आपने शुरुआती दौर में ही कहा कि कुछ ऐसे अनासिर थे जो शहर का वातावरण बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। बेशतर पब्लिक उसका हिस्सा नहीं थी, लोग उसका हिस्सा नहीं थे, कुछ लोग ऐसे थे कि जो ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। और वो 21 तारीख का ये एक हादसा हुआ 10 मिनट वाला। लगभग 10 मिनट के अंदर पूरी चीज़ शांत थी। अगर सीसीटीवी में भी आप देखेंगे तो उसमें ये है कि 10 मिनट बाद वो बाकायदा लिख कर आया है कि ट्रैफिक नॉर्मल हो गया है। तो ये तो चार्जशीट का हिस्सा है, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द चार्जशीट है कि 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा रोड क्लियर हो गया था, सब चीज़ ओके हो गई थी। अब उसके बाद जो है दूसरे दिन जो मामला हुए, 22 तारीख को इसी किस्म की चीज़ें, बाहर से लोग आके लोकल एरियाज़ में तोड़फोड़ की, मारपीट की लोगों के साथ में। 23 तारीख को एक बड़े नेता आए इधर, यहाँ के कुछ एक आध नेताओं ने उनका सपोर्ट करके एक रैली निकाली, उसने खूब तोड़फोड़ करी। उसके खिलाफ एफआईआर हमने करवाई।
16 एफआईआर उसके ऊपर हुई है। लेकिन आपका जो ये सवाल है वो बहुत सही सवाल है कि पुलिस का जो रोल है इसके अंदर कभी समझना पड़ेगा कि जो एक तरफा कार्रवाई की गई है ये समाज के लिए अच्छी नहीं है। मीरा भाईंदर शहर की स्थिति पे काबू करना और शांतता लाने की कोशिश करने की बजाय आग में घी डालने का काम कुछ सियासी लोग कर रहे थे। क्या कहेंगे इस पर आप? मैं बिल्कुल इससे आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि ये न सिर्फ आग में घी डालने का काम था बल्कि बहुत ज़्यादा आग को भड़काने वाला काम था। और लेकिन एक खुशी की बात साथ में ये है कि हालिया दिनों में इलेक्शन में हमने ये देखा कि इस किस्म के जो लोग थे जो आग में घी डाल रहे थे या आग ही लगाए पड़े या थे पेट्रोल गए जिसे या पेट्रोल डाल रहे थे, उन लोगों को घर यहाँ पे मीरा भाईंदर की आवाम ने, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सब ने मिल के ऐसे लोगों को घर बिठा दिया और उनकी जो साजिश थी उसको नाकाम कर दिया। जिस काम के लिए उन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा था और उनके दिलों में इस चीज़ की सोच भी नहीं थी कि ये इनकी गंदी पॉलिटिक्स की भेंट ये मीरा भाईंदर का इंसान जो हमारा यहाँ का नागरिक चढ़ रहा है, वो सोच जो उनकी गंदी सोच थी उसको यहाँ की पब्लिक ने सीधा सीधा नकार दिया है कि ये वाली पॉलिटिक्स, ये गंदी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। बहुत मुझे खुशी हुई इस बात से कि इस किस्म का जो खेल खेला गया उसका मुंह तोड़ जवाब यहाँ की जनता ने दिया। आपको बता दें कि जिस तरीके की साजिशें रची गई थी मीरा भाईंदर शहर में, और मीरा भाईंदर शहर की होशियार जनता ने, जो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी शामिल है, ऐसे लोगों को घर का रास्ता दिखा दिया है। और आज वो सियासत के रास्ते से बाहर है, सियासत के अखाड़े से बाहर है। उनकी आज कोई भी हैसियत नहीं रही जिन्होंने इस तरीके की साजिश रच के हिंदू मुसलमान मीरा भाईंदर शहर का नाम पूरे विश्व में बदनाम करवाया। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि 1992 में जहां पूरा देश जल रहा था, वहीं पर यही मीरा रोड पूरी तरीके से शांत था। हिंदू मुस्लिम भाईचारा, एकता यहाँ पे देखने को मिली थी। लेकिन कुछ साजिशकर्ताओं जिनको सियासत में खूब रुचि थी, उन्हें लगता था कि ये इस मुद्दे पर वो दोबारा बहुत बड़े और नेता बन जाएंगे, लेकिन उनके जमीन पैरों तले की जमीन खिसक गई। अगर ये 21 तारीख के हादसे में भी कार्रवाई दोनों तरफा होनी चाहिए थी कि जो इतनी बड़ी पैमाने पर रैली लेके एक क्राउडेड प्लेस में, मार्केट प्लेस में लोग जो घुसे भी रैली बिना मंजूरी किए, बिना मंजूरी के, और उस चीज़, उस एंगल को पूरी तरीके से चार्जशीट से साफ कर दिया गया है। उसमें 144 धारा, क्योंकि दूसरे दिन राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा था तो पूरे मेरे ख्याल से इंडिया ही के अंदर 144 लागू रहा होगा। लेकिन वो लागू होने के बावजूद रैली निकाली गई, बिना परमिशन के निकाली गई, पुलिस ने बिल्कुल उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया गया। कुछ महिलाएं, तकरीबन 100-150 महिलाएं पुलिस के स्टेशन के बाहर उसके बाद धरना देती रही कि भाई हमारी ये कंप्लेंट है। वहाँ उन लोगों ने आके छेड़छाड़ की है, तकलीफ दी है लोगों को, उन्होंने अपने लूटमार हुई लिया। है। लेकिन उनकी भी कंप्लेंट को कोई ध्यान नहीं दिया गया। कंप्लेंट की कॉपी है, हमने कोर्ट को, सेशंस कोर्ट को भी दे के रखी हुई है और हमने ह्यूमन राइट्स में भी भेजा हुआ है। तो अपने हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप सारे जो लीगल फॉर्मेट्स हैं सबको हमने एक्सप्लोर किया है। और ये है कि ठीक है, बोलते हैं कि कानून के रास्ते में देर है अंधेर नहीं है। तो ये जो अंधेर नहीं है इसका ये पहली एक सीढ़ी आई है कि ये जो बेगुनाह बच्चे थे इनको कोर्ट ने कम से कम ये समझा कि नहीं, इनका कोई ऐसा कोई रोल नहीं दिख रहा है। जो करने वाले लोग हैं उनको पुलिस ने अभी तक किसी ना गिरफ्त ली है ना उनको पहचान पाई है। ये तो चार्जशीट का हिस्सा है कि चार्जशीट में पुलिस लिख रही है कि जो मारते दिख रहे हैं वो अनोळखी है। अनोळखी का मतलब अननोन, तो वो आज तक अननोन ही है। आज 11 महीने हो गए, आज तक अननोन ही है। तो ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे सवाल तो लगता है, पर फिर भी हम ये देखते हैं कि सामाजिक लेवल पे हमारे शहर के हिंदू मुसलमानों ने पुलिस की इस बेवकूफ़ी भरी हरकत को नज़रअंदाज करते हुए शहर का सौहार्द बनाए रखा और पब्लिक ने एक दूसरे पे भरोसा किया और इसकी वजह से शहर शांत रहा। ये ऐसी हरकत पॉलिटिकल प्रेशर में होने के बावजूद शहर ने अपने आप को संभाला, वो एक अच्छी साइन है। इसके बाद आप लोगों की टीम ने वापस हाई कोर्ट मूव की। फिर उसमें जो है नीलेश राणे हो गया, गीता जैन हो गए और वो साहू करके, टी राजा
टी राजा हो गए, इनके खिलाफ एफआईआर की, जी। हाई कोर्ट से ऑर्डर आया, लेकिन आज तक भी उसके ऊपर शायद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने जल्दबाजी के अंदर सबके अंदर चार्जशीट डाल दी है, और अभी हम उसके ऊपर भी धीरे धीरे उस पर काम करेंगे, क्योंकि चार्जशीट जल्दबाजी में डाली गई है, कोई ढंग के बयान नहीं लिए गए हैं। बहुत से ऐसे लोग हमारे पास हैं जिन्होंने बाकायदगी से लेटर लिखे थे पुलिस को इनके इन बयानात के ऊपर। तो जब लेटर आपके पास पहले से पड़े हैं तो वो भी एक तरह के कंप्लेनेंट है, तो वो सारे कंप्लेनेंट जो हैं उस चार्जशीट के अंदर वो एज अ विटनेस आने चाहिए थे, लेकिन उन सबको नज़रअंदाज कर दिया गया था। तो अब हम आगे देखेंगे उसका क्या लीगल एस्पेक्ट हमको करना है, वो भी करके हम उसको एक अंजाम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जो शहर के इस किस्म के लोग जिन्होंने सिर्फ अपनी पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए पूरा माहौल बिगाड़ दिया था, उनको, मुझे ऐसा लगता है कि शहर के सभी लोगों को, सारे हिंदू मुसलमान सबको मिल के ऐसे लोगों को उनकी जो असली जगह है, जो उन्होंने क्राइम किया है, वो क्राइम की सज़ा उनको मिलना चाहिए। जिस तरीके का माहौल हुआ, माहौल होने के बाद जो यहाँ पे स्थिति पैदा हुई, और स्थिति पैदा होने के बाद पत्रकारों ने भी बहुत अच्छा रोल अदा किया था और ये दंगे रोकने की कोशिश की थी। बहुत अच्छा होता, उसको हम लेकिन अप्रिशिएट करते वहीं पर पुलिस का बहुत बड़ा लूप होल दिखाई दे रहा था, और प्रशासन ने, मतलब अगर पुलिस के आला अधिकारियों की बात की जाए तो नया नगर पुलिस स्टेशन ने अपनी चमड़ी बचाने के लिए इन लोगों को ऊपर एफआईआर कर दी, और जबकि पुलिस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो लूप होल था पुलिस का भी। हैं। देखिए, अगर मुझे सही से याद है तो एक 4 बजे करीब 21 तारीख को 4 बजे शाम में कुछ संगठन नया नगर के वो पुलिस स्टेशन में गए थे, और उस वक्त के सीनियर जो थे उनसे मिले थे और उनको बताया था कि ये एक सेंसिटिव इशू है, और इसलिए ऐसा हो नहीं, सकता मैं है कि। आपको रोकूंगा, उस जो शिष्टमंडल था उसमें मैं भी था, जी। कि मीरा रोड रेलवे स्टेशन के ऊपर भगवान राम की बहुत बड़ी प्रतिमा लगाई गई थी, और वहां पे कोई आकर के कुछ कर सकता है इस तरीके का एक लिखित पत्र नया नगर पुलिस स्टेशन में एक मुस्लिम संस्था ने दिया था कि इस तरीके की कोई हरकत हो सकती है, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। लेकिन उस वक्त भी पुलिस ने, नया नगर के जो सीनियर थे, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सूफे नाम के, उन्होंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था, और ये घटना 21 तारीख को घटी थी। अब आगे करिए। जी, वही मैं वो उसी 4 बजे का वाक़या आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि जो शिष्टमंडल ने इस चीज़ से अवगत कराया था कि सेंसिटिव वक्त है, और ऐसी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होना चाहिए कि जिससे मामला बिगड़ जाए। ये तो एक तरह से हम पुलिस को सेल्फ अप्रोच थी कि पुलिस इस चीज़ पे अलर्ट हो जाए। तो अगर वो होने के बावजूद पुलिस अगर अलर्ट नहीं थी, पुलिस ने एक रैली को आने दिया, पुलिस को मालूम ही नहीं पड़ा कि रैली कहाँ से आई, कहाँ गई, क्यों थी, कैसे थी, और इसी तरह वो जो जिस चीज़ को खदशा उन पूरे जो शिष्टमंडल गया था उसने जो खदशा जाहिर किया था, अगर वो खदशा जाहिर होने के बाद भी पुलिस अलर्ट नहीं होती है, तो मैं मानूंगा इस बात को कि कहीं ना कहीं उन सीनियर साहब की या जैसे भी हो, वो बहरहाल पुलिस की एक तरह से भूल थी, और उसका खामियाजा जो है इतने बड़े पैमाने पर लोगों को भुगतना पड़ा। तो कुल मिला के जिस तरीके की घटना मीरा रोड में जनवरी में इतिहास में पहली बार हुई, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी और पुलिस के रवैया सामने आया है। और आपको बता दें कि उन पे अपने पे खुद पे कार्रवाई ना हो जाए, इसके चलते उन्होंने जो बेगुनाह, जो कि रास्ते पे खड़े हैं, भीड़ तंत्र जिसे कह सकते हैं, कि रास्ते में खड़े थे या भीड़ में शामिल थे, ऐसे लोगों को पुलिस ने एफआईआर उनके खिलाफ ली, उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की। लगभग 11 महीने से वो जेल में चक्की पीस रहे थे। आपको बता दें कि सेशन कोर्ट ने भी उनकी बेल रिजेक्ट करने के बाद हाई कोर्ट ने इस चीज को संज्ञान में लिया, और 20 में से 16 लोगों को बेल दे दिया है। और ये 16 लोग जो कि मीरा रोड के रहने वाले हैं, और पुलिस की जो चार्जशीट बनी है, चार्जशीट में इनका रोल तक वेरीफाई नहीं हो पाया कि किसने किस तरीके से मारपीट की, किसने क्या दंगा किया, किसका क्या रोल था। और यही कमजोर और लाचार चार्जशीट के चलते 16 लोगों की बेल हुई। जज ने इस चीज को संज्ञान में लिया है, और जिसके चलते उन्हें बेल मिली, और भविष्य में ये बेगुनाह भी साबित हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको बता दें कि घटना के तुरंत बाद से एडवोकेट अनवर सऊद इन लोगों के लिए पैरवी कर रहे थे। इनके साथ में बाकायदा पूरी टीम थी, और ये सामाजिक कार्य भी करते हैं।
जिसके चलते आपको बता दें कि हाई कोर्ट में जिरह के बाद 16 लोगों को बेल मिलने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल एडवोकेट सऊद अनवर का है। इसी तरह खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।